गूगल डिस्कवर अगर आपकी वेबसाइट पे इनेबल हो जाता है तो आप गूगल डिस्कवर से अपनी वेबसाइट पे मिलियंस का ट्रैफिक लेके आ सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एक न्यू वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल कर सकते हो और उसके लिए क्या क्या टिप्स होंगी, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमसे एडवांस ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एंड मेरा नाम है आशुतोष साहू एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि यार ये गूगल डिस्कवर एक्चुअली में होता क्या है। तो बेसिकली ना गूगल डिस्कवर जो होता है एक टाइप का न्यूज़ फीड है, ठीक है, इंटरेस्ट फीड है, जिसमें आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ना आपको वहाँ पे कंटेंट दिखाया जाता है। जैसे कि गूगल सर्च में जो जो भी कंटेंट होता है वो हम सर्च करते हैं तभी वो हमें दिखाई देता है। बट जैसे कि गूगल डिस्कवर होता है ना, तो वहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको कंटेंट मिलता है। मैं आपको उससे पहले ना एक बार डिस्कवर फीड दिखा देता हूँ कि वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो जैसे कि ये मेरा स्मार्टफोन है, ठीक है, तो इसमें मैंने इसको जैसे ही लेफ्ट साइड स्वाइप किया ना, तो यहाँ पे एक पैनल ओपन होता है एंड दिस इज कॉल्ड डिस्कवर फीड, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट होता है ना, ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है एप्पल के डिवाइसेस में, राइट, तो यहाँ पे एप्पल के डिवाइस दिखा रहा है। इसके बाद मेरे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे फाइनेंस का दिखा रहा है। एंड इसके साथ साथ मुझे, ठीक है, गूगल से रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं, न्यूज़ होते हैं, उस पर इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो भी मेरा इंटरेस्ट ना उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारा कंटेंट होता है। एज इट इज़ जैसा आपका इंटरेस्ट होगा ना, वैसे ही आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो डिस्कवर फीड है वहाँ पे आपको उसका कंटेंट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अब हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं कि आप कैसे अपनी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल करवा सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यानी कि मिलियंस का ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको डिस्कवर इनेबल करवाने के लिए छोटी से छोटी चीज़ें भी बताऊंगा और जो बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट पर गूगल डिस्कवर इनेबल करवाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपने वेबसाइट पर आर्टिकल्स में इमेज पोस्ट करोगे, ठीक है। और इमेज यहाँ पे जो भी आप पोस्ट करोगे ना यार, तो उसका जो स्क्रीन यानी कि उसका जो साइज़ रहेगा वो 1200 मल्टीप्लाई बाई 630 रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी आप इमेजेस वगैरह क्रिएट करते हो ना, उसको आपको डायरेक्टली नहीं अपलोड कर देना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कैनवा ओपन किया हुआ है, तो जब भी हम लोग कोई भी इमेज क्रिएट करते हैं, जब भी हम लोग कोई भी इमेज बनाते हैं, तो जब हम इसको डाउनलोड करते हैं तो एक्चुअल में ये पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल टाइप पीएनजी लिखा है। तो डाउनलोड करते हैं तो इसका जो इमेज साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। बट जब भी हम लोग गूगल डिस्कवर में अपने वेबसाइट को लाना चाहते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी वेबसाइट जल्दी ओपन हो। बट जैसे कि अगर आपका इमेज जो भी आप इमेज क्रिएट करते हो उसका साइज़ ज़्यादा रहेगा तो भाई वो लेट ओपन होगा और लेट ओपन होने की वजह से आपका जो न्यूज़ यानी कि जो भी आर्टिकल है, जो भी कंटेंट है, वो डिस्कवर फीड में नहीं जा पाएगा। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होगा, जो भी आप इमेज साइज़ यहाँ पे जनरेट करते हो यानी कि क्रिएट करते हो इमेज, तो इसको आपको ना इसका साइज़ छोटा कर लेना है। और छोटा करने के लिए आपको यहाँ पे आपके कंप्यूटर में ही न्यू टैब ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है जस्ट पीएनजी टू वेबपी कन्वर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिल जाएगा। मैं मोस्टली ये जो है cloudconverter.com ये यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आपने जो भी इमेजेस वगैरह क्रिएट किया है ना, उसको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके यहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड उस इमेज को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। एक्चुअली मैं ये वाला जो इमेज है मैंने यूज़ कर रखा है, ठीक है, ये मैंने पहले ही कन्वर्ट कर रखा था, बट अभी आपको दिखाने के लिए मैं एक बार इसको फिर से करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करना है एंड जस्ट मैटर ऑफ सेकेंड ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ गया है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके डाउनलोड सेक्शन में फाइल में दिख जाएगा। तो आपको जो भी आप इमेजेस क्रिएट करते हो यानी कि आपके आर्टिकल्स में डालने के लिए, तो आपको सबसे पहले इसका जो साइज़ रखना है वो रखना है 1200 मल्टीप्लाई बाई 630, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे आपका जो इमेज का जो फाइल रहता है ना, फाइल टाइप रहता है, उसको पीएनजी से वेबपी में कन्वर्ट कर लेना है। और कन्वर्ट कैसे करना है ये चीज़ भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एंड ये हो गया बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो इमेजेस आप बनाते हो ना, उसको आपको क्लिकी बनाना है, ठीक है, क्लिक वर्दी। क्लिक वर्दी मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पे थंबनेल में क्लिकबेट करते हैं। क्लिकबेट कैसे करते हैं मैं आपको एक बार ना फिर से मोबाइल की स्क्रीन में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल डिस्कवर इनेबल किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने गूगल डिस्कवर का फीड ओपन किया है, राइट। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये जो है ना, एप्पल प्लान्स फॉर चीपर मैकबुक विथ A18 प्रो,
ठीक है, इन 2016। तो यहाँ पे जैसे कि लेट से अगर ये हमें ये न्यूज़ आर्टिकल है, राइट, तो मैं इसको जब भी ओपन करता हूँ ना, तो यहाँ पे जो न्यूज़ हो वो हमें जो इसका जो चीप प्राइस है ना, या फिर जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि यहाँ पे ये दिखा तो चीप रहा है बट वहाँ पे जाने के बाद एक्सपेंसिव, या फिर जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड क्लिक बेट, ठीक है। तो जब भी आप अपने आर्टिकल्स को रेडी करते हो डिस्कवर के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक बेट बिल्कुल भी नहीं करना है। इंस्टेड ऑफ दिस आपको यहाँ पे क्लिक वर्दी टेक्स्ट का यूज़ करना है, जिससे आपकी आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी बनी रहे और आप क्लिकबेट भी ना करवाओ, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको आपकी वेबसाइट को गूगल न्यूज़ के लिए सबमिट करना है। और गूगल न्यूज़ में जब भी आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो ना, तो इससे पहले आपकी जो वेबसाइट होती है उसमें एटलीस्ट 20 आर्टिकल्स आप पब्लिश कर रखो, आपके जो ब्लॉग वेबसाइट है उसमें। और 20 आर्टिकल्स पोस्ट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को गूगल न्यूज़ के लिए सबमिट करो। और इसको कैसे करना है, इसके लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है और सर्च करना है पब्लिशर सेंटर, ठीक है। पब्लिशर सेंटर सर्च करोगे, इसका यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट दिखती है, ठीक है। इसको आपको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट का यूआरएल होता है ये यहाँ पे ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आप 20 आर्टिकल सबमिट करते हैं तो ईजिली आपकी वेबसाइट पे गूगल न्यूज़ का अप्रूवल मिल जाता है, राइट। तो ये आपको फॉलो करना है, राइट। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपकी जो वेबसाइट होता है उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। और गूगल सर्च कंसोल में हम लोग इसलिए सबमिट करते हैं बिकॉज जो भी आप कंटेंट अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हो ना, और गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो, तो इससे ये होता है कि आप गूगल को एक तरीके से बता रहे हो कि हम कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। और जब अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करते हो ना, तो ये चीज़ें गूगल के जो बॉट्स होते हैं, क्रॉलर्स होते हैं, उनको पता चलता है। इसके बाद जो आपकी वेबसाइट के आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको भी आपको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना होता है। यहाँ पे मेरे पास अभी डेमो के लिए कोई वेबसाइट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता कि आपको ये चीज़ें कैसे करनी है। और अगर आपको नहीं आता कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर सकते हैं, या फिर अपने आर्टिकल्स को कैसे गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए हाउ टू इंडेक्स योर वेबसाइट इन गूगल सर्च कंसोल। और जैसे इस पर कुछ कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपको आपकी वेबसाइट को AMP सपोर्टेड बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको AMP प्लगइन्स होता है वो इंस्टॉल करना होता है। और AMP प्लगइन इंस्टॉल करने का बेनिफिट ये होता है कि इससे आपकी वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल फ्रेंडली हो जाती है। और ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो यार, जो भी आपके जो वेबसाइट होते हैं, ठीक है, जो हमें गूगल डिस्कवर में चाहिए होता है अपना वेबसाइट को ऑन करें, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जितना भी डिस्कवर फीड होता है वो मोबाइल्स में ही इनेबल होता है, यानी कि मोबाइल को ही सपोर्ट करता है। और मान चलो आपकी वेबसाइट ही अगर यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली नहीं रही, तो भाई आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आपका जो आर्टिकल्स है, ठीक है, ये गूगल डिस्कवर में आ सकेगा। तो इसीलिए जो आपकी वेबसाइट है ना, इसमें आप AMP प्लगइन्स इंस्टॉल कर लो और इसके बाद आपकी वेबसाइट जो होती है वो मोबाइल फ्रेंडली हो जाती है। और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट होते हैं या फिर जो भी इमेजेस होते हैं वो उसको उसके अकॉर्डिंगली जो AMP प्लगइन्स है इसको क्या कह सकते हैं, फिक्स कर देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपकी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्सिंग कराना होता है। और फास्ट इंडेक्सिंग के लिए आप दो चीज़ ट्राई कर सकते हो। पहला है रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो। इसके बाद रैंक मैथ में ही एक और सिस्टम होता है, सेटिंग होता है, विच इज़ इंस्टेंट इंडेक्सिंग। तो आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग को यूज़ करके अपने वेबसाइट का जितना भी कंटेंट है उसको फास्टली इंडेक्स करवा सकते हो, राइट। एंड अगर आप और थोड़ा एडवांस चाहते हो तो इसके लिए आप रैंक मैथ का प्लगइन यूज़ कर सकते हो। एंड रैंक मैथ का प्लगइन आप यूज़ करोगे तो इससे भी आपके जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं ना वो फास्ट इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो अगला टिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि देखो यार, जब भी आपको आपकी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर ऑन कराना होता है ना, इनेबल करवाना होता है, इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स ज़्यादा पोस्ट करने होते हैं, मतलब आपको क्वांटिटी में पोस्ट करना होता है। एंड देखो यार, मैं बहुत सारे ब्लॉगर से बात करता हूँ और उनका एक्सपेक्टेशन ये होता है भाई कि वो दिन के एक आर्टिकल पोस्ट करे और उनकी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर इनेबल हो जाए। तो भाई गूगल डिस्कवर ऑन कराना इतना हलवा भी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको आपकी वेबसाइट पे जब भी आप डिस्कवर ऑन कराना चाहते हो तो भाई यहाँ पे आपको ना बोल सकते हैं एटलीस्ट दिन के 8 से 10 आर्टिकल मिनिमम पोस्ट करने हैं। अगर आप 8 से 10 आर्टिकल डेली के पोस्ट करते हो, ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर के लिए जल्दी ही ऑन करा सकते हो, यानी कि उसको रेडी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कभी भी एक दो आर्टिकल डाल के ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि भाई मेरी वेबसाइट पे गूगल डिस्कवर ऑन हो जाएगा।
एंड अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक दो आर्टिकल अपलोड करने के बाद यानी कि पोस्ट करने के बाद आपकी वेबसाइट पे कह सकते हैं डिस्कवर ऑन हो जाएगा, तो भाई आप बहुत बड़े डिल्यूजन में जी रहे हो। इसके बाद जो टिप है वो काफ़ी बड़ा मिथ बस्ट है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ऐसा करने से उनके वेबसाइट पे डिस्कवर ऑन हो सकते हैं। ठीक है, तो यार देखो, जब भी आप अपने वेबसाइट को डिस्कवर के लिए रेडी कर रहे होते हो या फिर डिस्कवर के लिए काम कर रहे होते हो ना, तो आपको जो आपके वेबसाइट के आर्टिकल्स वगैरह होता है उसको ना क्रिस्पी रखना होता है, क्रिस्पी एंड शॉर्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैं आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट नहीं दिखा सकता, बिकॉज बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ओवर स्मार्ट होते हैं, वेबसाइट पे ही फेक ट्रैफिक, बॉट ट्रैफिक भेज के वेबसाइट को डाउन करा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं वो रिस्क नहीं लेता हूँ, मैं दूसरे की वेबसाइट दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ है विच इज़ एप्पल प्लान्स फॉर चीपर मैकबुक विथ A18 प्रो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये जो आर्टिकल है वो एकदम क्रिस्पी है, शॉर्ट है एंड फुल ऑफ डिटेल है, यानी कि डिटेल्स रखना है, बट आर्टिकल को ज़्यादा लंबा अननेसेसरी वर्ड इसमें यूज़ नहीं करना है। आर्टिकल्स को जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो यहाँ पे दिखाओ एंड इसको कंप्लीट करो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि लेट से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल एंड देन थोड़ा सा आर्टिकल एंड देन देखो यहाँ पे ये आर्टिकल हो गया ख़त्म। ठीक है, एंड ये आर्टिकल कितने वर्ड्स का मैं एक बार ना चेक करके भी आपको बताता हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे भाई कि मैं सिर्फ हवा में बात कर रहा हूँ, राइट। ये जो आर्टिकल होगा ये मैक्स टू मैक्स ना 600 to 700 वर्ड्स का होगा, 600 to 700 वर्ड से ज़्यादा का होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी एंड यहाँ पे मैं करता हूँ इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी। ठीक है, अगेन मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने ऊपर का ही सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, राइट। मैं थोड़ा और नीचे करता हूँ एंड ग्लास गार्ड टूटा, तो भाई ये मत एक्सपेक्ट करना कि क्या कर दिया है मैंने। ठीक है, मेरे से फ़ोन बहुत बारी गिरता है, इसकी वजह से ये ऐसा हो गया है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे किया कॉपी। ठीक है, इसके बाद मैं जाता हूँ वर्ड्स काउंटर पे। ठीक है, ये मैंने किया गूगल क्रोम ओपन। ठीक है, वर्ड्स काउंटर यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वेबसाइट ओपन किया। ठीक है, पहले मैंने जो टेक्स्ट कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद हम थोड़ा नीचे स्पेस देते हैं एंड यहाँ पे दूसरा मैं टेक्स्ट डालता हूँ। ठीक है, जो मैंने कॉपी किया था, देखो सिर्फ 305 वर्ड का है। यहाँ पे मैं पास लेके जाता हूँ, 305 वर्ड का है सिर्फ। तो यार कहने का मतलब ये है, अगेन जब भी आप अपनी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर के लिए काम करते हो, गूगल डिस्कवर ऑन कराना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके जो आर्टिकल्स होते हैं उनको आपको शॉर्ट रखना है, क्रिस्पी रखना है और विथ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन रखना है। यहाँ पे आपको अननेसेसरी जो वर्ड्स होते हैं ना, आपको वहाँ पे नहीं डालने हैं। ठीक है, अगर मान के चलो आपका आर्टिकल 300 से 400 वर्ड्स में ख़त्म हो जाता है तो आपको उतने में ख़त्म कर देना है। अगेन इसमें फालतू का कचरा नहीं डालना है, राइट। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड लास्टली, ठीक है, लास्ट दो चीज़ है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी वेबसाइट पे आप डिस्कवर इनेबल होगा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो जो टिप है वो ये है कि आपको आपकी वेबसाइट पे ना इनिशियल बूस्ट देना है। यानी कि जब भी आप अपने वेबसाइट पे आर्टिकल पोस्ट करते हो ना, तो वो जो वेबसाइट का जो आर्टिकल का जो लिंक होता है ना, उस पर आप एक्सट्रीमली यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक दो, यानी कि 500 से 1000 ट्रैफिक दो। तो इसके लिए आप दो तीन चीज़ें कर सकते हो। पहला, आप कोई भी पुश नोटिफिकेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फ्री वाला एक है अपलू। ठीक है, अपलू नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, राइट। अपलू शट यहाँ पे, ओके यहाँ पे हमने गलत स्पेलिंग लिखा था। ओके, अपलू पुश, तो यहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये वाला आप पुश नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो एंड इसका सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपको नहीं आता है कि इसको कैसे सेटअप करते हैं, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा हाउ टू सेटअप अपलू पुश नोटिफिकेशन। ठीक है, और इस पे जैसे ही कुछ कमेंट्स होंगे इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। इसके साथ ही साथ आप जो दूसरी चीज़ें कर सकते हो वो है, आप ना किसी सोशल मीडिया से ट्रैफिक ले सकते हो। जैसे कि आप ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, आप इंस्टाग्राम स्टोरीज से ट्रैफिक ले सकते हो, फेसबुक स्वाइप अप से ले सकते हो, फेसबुक बूस्टिंग से ट्रैफिक ले सकते हो और इन ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे देके
आप अपनी वेबसाइट पे इनिशियल ट्रैफिक ला सकते हो, और ये जो इनिशियल पुश होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट को गूगल डिस्कवर में लेके जाने के लिए। एंड इसके बाद जो दो और सोर्सेज हैं जिनको आपको यूज़ करना चाहिए, अगर आप थोड़ा पैसा अफोर्ड कर सकते हो, यानी कि थोड़े बहुत पैसे अफोर्ड कर सकते हो, तो आप ना गूगल एड्स रन कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप फेसबुक एड्स रन कर सकते हो। अगर आप गूगल और फेसबुक एड्स रन करते हो ना, तो भाई आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। एंड अगेन, अगर आपको गूगल एड्स रन करना नहीं आता है, आपको गूगल एड चलाना नहीं आता है, तो इस वीडियो पे भी कमेंट कीजिए गूगल एड्स, एंड मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो को मैं यहाँ पे इस वीडियो में दिखा दूंगा, यानी कि लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड फाइनली गाइस, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो आप भी अपनी वेबसाइट पे 10 से 15 दिन के अंदर में गूगल डिस्कवर इनेबल करा सकते हो, यानी कि ऑन कर सकते हो। एंड फाइनली दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।